बहुत सारे ना बच्चों के मन में डाउट रहता है कि वोकैब याद नहीं हो पा रही है, वर्ड्स याद कर लेता हूँ, याद करने के बाद में भूल जाता हूँ। आई डोंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू हैंडल सच थिंग्स। इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है कि वोकैब याद नहीं हो रही है या भूल जाते हो। मैं एक आपसे ना पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, रियलिटी की बात करता हूँ, इसके बाद में शायद तक आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। कल भी एक बहुत बड़ा विवाद हो गया था और बच्चे बहुत जल्दी ही चीज़ों को खो देते हैं, टेम्पर खो देते हैं, चीज़ों को समझने का, अंडरस्टैंड करने का प्रयास नहीं करते हैं। आप एक बात, जो ग्राउंड रियलिटी है वो है कि जो भी टीचर्स आपको, जैसे मान लो कि आज जब मैंने सेशन लगाया, तो मैंने इस सेशन के अंदर कम से कम भी हम लोगों ने क्लासरूम के अंदर हम लोगों ने सेशन के अंदर 100 वर्ड्स डिस्कस करे। ठीक है, और 100 वर्ड्स के अंदर सिर्फ क्वेश्चंस कितने थे? ओनली 5 क्वेश्चंस के अंदर, ओनली 5 क्वेश्चंस के अंदर हम लोगों ने 100 वर्ड्स वहां पर डिस्कस करे। अब क्या मुझे वो 100 वर्ड्स याद थे, या क्या मुझे वो 100 वर्ड्स आते हैं पहले से ही? क्या जब मैं क्लास 12th में था, या मैंने ग्रेजुएट हुआ, मैं फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, क्या मुझे 10th क्लास में वो वर्ड्स आते थे? क्या मुझे 12th क्लास में आते थे? क्या जिन दिनों मैं प्रिपरेशन करता था क्या मुझे वो वर्ड्स आते थे? नहीं आते थे। ठीक है, मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। जो भी टीचर क्लासेस लगाता है, जो भी टीचर क्लास में आपको ये वोकैब प्रिपेयर करवाता है, वो टीचर खुद पहले उस वोकैब के ऊपर या तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, या वो प्रिपेयर करके आता है, या उसकी बहुत समय से उस पे प्रैक्टिस चल रही होती है। जैसे मैं मेरी बात कर लेता हूँ, अ, कि मैं अगर वोकैब करवाने के लिए क्लास में आता हूँ, तो मैं एक वोकैब के ऊपर मेरी बहुत समय से तो प्रैक्टिस चल ही रही है। लेकिन जो भी सेशन में प्रिपेयर करने के लिए जाता हूँ, मैं उससे पहले 10-12 दिन तक लगातार उस 10 वर्ड्स के ऊपर देखता हूँ कि अब इसमें क्या नया एडिशन हो सकता है, क्या नया इसके अंदर से अपन चीज़ बाहर निकाल सकते हैं, क्या नई चीज़ आपको और जोड़ करके बताई जा सकती है, क्या और वोकैब इसके अंदर इंक्लूड की जा सकती है, क्या और एग्जाम्पल इसके अंदर से जोड़े जा सकते हैं। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ उसका मेन मोटिव है कि आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है। कई बार बच्चे ये बोलते हैं कि सर हम जो वर्ड्स पढ़ते हैं, वर्ड्स आर रियली डिफिकल्ट एंड वी फॉरगेट द वर्ड्स। हम एक बार वर्ड्स पढ़ते हैं, फिर वर्ड्स को उनको भूल जाते हैं। भूल भी जाते हैं तो उसमें आपको चिंता नहीं करनी है। आप ये समझे, ये जब भी आप प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस करने के बाद में आपके 2 या 3 दिन के बाद में वो वर्ड्स आपके माइंड से बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई निराश, हताश होने की कोई बात नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अब हमें इसमें समझने वाली क्या बात है, हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग क्या करनी है। कोई भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म ही चलना पड़ेगा। इस बात को अपने माइंड में रखना कि अगर आपने कोई भी गोल बनाया है, यू विश टू क्रैक एसएससी, यू विश टू क्रैक एनी अदर एग्जाम, यू विश टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, दैट हैज़ टू बी लॉन्ग टर्म। उसे लॉन्ग टर्म होना ही पड़ेगा। अगर आपके पास में लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, और आप ये सोच करके परेशान हो रहे हो ना कि सर मैंने वोकैब पढ़ी थी 3 दिन पहले, और ये जो 3 दिन पहले मैंने वोकैब पढ़ी थी, ये वाली वोकैब मैं आज भूल गया हूँ। अब मैं चिंता में हूँ कि मैं वर्ड्स भूल रहा हूँ। बच्चे, चिंता नहीं करनी है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी अगर आपकी जगह एग्जाम में जाकर के बैठ जाएंगे, तो हो सकता है कि वो भी वोकैब को भूल जाएं। कोई ऐसा दुनिया में व्यक्ति नहीं है वो रिमेंबर ऑल द वर्ड्स, वो रिमेंबर एवरीथिंग। नो, देर इज नो वन लाइक दैट। ऐसा कोई है ही नहीं। ऐसा अगर है तो ये किताबों में करेक्टर्स में आ जाएगा, फिल्मों में आ जाएगा, बट नेचुरल प्रैक्टिस में ऐसा व्यक्ति नहीं होता है। जो भी किसी भी व्यक्ति ने कोई चीज़ अचीव करी है ना आज तक, कोई भी चीज़ अचीव करी है, उसका एक ही प्रोसेस है, वो है लॉन्ग टर्म। कोई भी शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट आपको डिमोटिवेट ही करता है। शॉर्ट टर्म पे आप कोई भी बात बनाओगे, शॉर्टकट से आप कोई भी चीज़ प्राप्त करना चाहोगे, आपको पहले 2 दिन तो अच्छी लगेगी। आपको लगेगा भाई मैं तो आगे निकल रहा हूँ, मुझे वर्ड्स याद हो रहे हैं, मुझे सब आ रहा है। लेकिन थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे जब वही वर्ड्स सामने आएंगे, वो वर्ड्स आपके दिमाग से बिल्कुल लैप्स होंगे, वो दिमाग से बिल्कुल निकलेंगे आपके बाहर। लेकिन यहाँ आपके लिए समझने वाली बात है कि अगर आप उसको वरी करेंगे, इफ़ यू बिकम एंशियस, आप चिंतित होंगे उस बात को लेकर के, तो वो आपकी हेल्प नहीं करने वाला है। वो हर एक बच्चा भूलता है। इवन टीचर भी कई बार क्लास के अंदर वर्ड्स भूल जाते हैं। जैसे मैं आज ही तो बात कर रहा था, अब मुझे याद आ गया देखो।
मैं क्लास में आज ही बात कर रहा था और अब मुझे वो वर्ड याद, जैसे मैंने आपको बोला ना कि मैं क्लास में बात कर रहा था, अब मुझे वो वर्ड याद है, विग्रस वर्ड की मैं बात कर रहा था। मैं बच्चों को ये बता रहा था कि 2-3 वर्ड्स होते हैं, जैसे एक वर्ड था, एक वर्ड मैं समझा रहा था विवाशियस। विवाशियस होता है फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी कोई पर्सन है, वहाँ पर आता है, ठीक है? एक वर्ड मैंने बताया विशियस। विशियस क्या होता है? द्वेष से भरी हुई भावना। ठीक है? और एक मैं वर्ड बता रहा था कि एक वॉक होती है, एक चलते हैं अपन और चलते-चलते क्या होता है, उसमें एनर्जी दिखती है। तो मुझे क्लासरूम में वो वर्ड याद नहीं आया, लेकिन जब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, हर चीज़ आपके दिमाग में हिट बैक करेगी, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे। जैसे अभी-अभी जस्ट ये एक एग्ज़ाम्पल है मेरे खुद के लिए भी, कि वो वर्ड था विग्रस। क्या वर्ड था? विग्रस। मैं बच्चों को क्लासरूम में यही बता रहा था कि विग्रस एक वर्ड है वी पर, वो वर्ड को अगर अपन वॉक के साथ में जोड़ करके याद करते हैं, और वो वर्ड होता है एनर्जी से भरा हुआ। बट दैट टाइम आई वॉज अनेबल टू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर वर्ड, दिस पर्टिकुलर वर्ड मुझे उस समय याद नहीं आया। लेकिन अभी जब मैं आपको चीजें बता रहा हूं ना, एक रियलिटी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, कि आपको चिंता नहीं करनी है, आपको तनाव में नहीं रहना है, आपको फ्री माइंड रहना है, आपको रिलैक्स करना है। हर एक बच्चे की माइंड की कैपेसिटी अलग-अलग होती है। ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन, हाउ टू यूज़ दैट, ये सबसे बड़ी ख़ासियत है कि अगर आपने ब्रेन को यूज़ेस कैसे करने हैं, ख़ास ख़ासकर खुद के ब्रेन का कैसे यूजेस करना है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि मुझे अपने ब्रेन का यूजेस इस तरीके से करना है, ये खुद के अंदर ही अचीवमेंट है। बहुत से लोग मार क्या खाते हैं, वर्ड भूल गए, फिर हताश हो गए, निराश हो गए, उदास हो गए कि यार मुझे तो वोकैब याद नहीं होती। अरे दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसे सारे वर्ड्स आते हों। आप तो बस एक फोकस बना लो कि मैं अपने ब्रेन को लेट डाउन नहीं होने दूंगा। If I am unable to remember the words, if I fail to remember the words, I will not let down my mind. मैं अपने माइंड को लेट डाउन नहीं करूंगा। I'll make it, I'll understand कि ये हर किसी के साथ में होता है, ये नेचुरल प्रोसेस है। आपके सामने एग्जाम्पल है, ये आज मेरे साथ क्लास में हुआ था, ये मेरे साथ आज ही क्लासरूम के अंदर हुआ है। तो क्या मैं चिंता करने में लग जाऊं? अगर मैं चिंता करूंगा तो मैं आपको ये सारे वर्ड्स नहीं बता पाऊंगा जो मैं आपको बता पा रहा हूं। इसीलिए आपको अपने ब्रेन को दिस मशीन यूज दिस मशीन एज अ पावर, एक ताकत के रूप में यूज करो। लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस सेट करो, लॉन्ग टर्म गोल सेट करो। मैं पक्का कहता हूँ फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आप चलोगे भी ना रास्ते में, वॉक भी कर रहे होगे ना, विग्रस वॉक कर रहे होगे, तो वर्ड्स आपके दिमाग में ना अपने आप क्लिक किया करेंगे, अपने आप वो वर्ड्स आपके माइंड में हिट किया करेंगे, और आप कहोगे इस तरह आनंद, मतलब ऐसा आनंद की स्थिति में पहुंच जाओगे, यूफोरिया में पहुंच जाओगे। कभी भी तनाव, कभी भी टेंशन, कभी भी चिंता आपको नहीं होगी। ऐसी स्थिति आपको अचीव करनी पड़ेगी। वो अचीव कैसे होगी? बहुत बार गिरोगे, बहुत बार वर्ड्स भूलोगे, बहुत बार फील करोगे डिप्रेस्ड, लेकिन फील आज के बाद डिप्रेस नहीं करना है। अपने माइंड को समझा देना भाई तू कितना भी कर ले, मैं लेट डाउन नहीं होऊँगा, मैं डेली प्रैक्टिस करूँगा, मैं एक लॉन्ग टाइम रिजल्ट के लिए वेट कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म में मेहनत करूँगा, लॉन्ग टर्म में मेहनत करूँगा, तो ऑब्वियसली आई विल बी एबल टू क्रैक माय एग्ज़ाम। ऐसा आपको फ़ील लेकर के चलना है। और जो भी बच्चे वोकैब भूलते हैं ना, आज के बाद चिंता नहीं करनी है। वोकैब भूलना, वोकैब नहीं याद होना, वर्ड्स का भूलना नेचुरल प्रोसेस है। कितनी सारी चीज़ें होती हैं, सब थोड़ी याद हो जाएँगी। अगर सभी याद हो जाए तो हम भगवान बन गए फिर तो हम लोग। फिर तो हम चमत्कारिक पुरुष में आने लग गए। हम तो, हमारा तो लेवल ही अलग हो चुका है, हैं? तो बस समझो इतनी सी बात कि परेशान मत होना, हार मत मानना। और खासकर इसको हार मत मानने देना। इस मशीन को, इस इंस्ट्रूमेंट को अपने कंट्रोल में रखो, इसे रेस्ट्रेन करो, नियंत्रित करो, इसके ऊपर लगाम लगाओ, और बस मेहनत करते करते चले जाओ। एक दिन पक्का आपका सिलेक्शन होगा। और फिर जो आपकी पेरेंट्स की आंखों में जो आंसू होंगे ना, खुशी के आंसू होंगे, आपकी जितनी भी पीड़ाएं आपने सही होगी ना, जो भी कष्ट आपने सहे होंगे ना, वो कष्ट, वो पीड़ाओं का जो आनंद आपको उस दिन आपके सामने आएगा,
आप बोलोगे कि सर ये जो अब जो मुझे चीज़ मिली है ना, आपने जो-जो बातें बोली थी मैंने सारी मान ली, लेकिन आज जो मुझे चीज़ उस वज़ह से मिली है ना, जो मैं अपने पेरेंट्स की आँखों में देख पा रहा हूँ ना, उसका मज़ा सर है ना मैं आपको बता भी नहीं पा रहा हूँ। और आप नहीं बता पाओगे, मैं बता रहा हूँ आपको। जब ये चीज़ आपके सामने होगी, आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि उस समय भी आपका माइंड आपके कंट्रोल से बाहर होगा, वो इमोशनली ड्रेन होगा उस समय। वो हैप्पीनेस की वजह से होगा, बट अभी जो होता है ना लेट डाउन, ये होता है बिकॉज़ हम लोग खुद को वीक महसूस करवाते हैं। वही हमें नहीं करवाना है। हमें पकड़ बना लो। पकड़ बना लो कि बस मुझे यही करना है। कितना भी गिरूँ, कितना भी थमूँ, कितना भी रुकूँ, कितना भी मेरा दिमाग बोले कि नहीं हो रहा है, मुझे इसको बोलना है कि तू हट, मैं अपने काम पे अटल हूँ। इंडिस्पेंसिबल वर्क है ये, मुझे ये टास्क पूरा करना है, क्योंकि यहाँ मेरे पेरेंट्स की जो ड्रीम्स हैं वो वेट कर रहे हैं। तो आज के बाद इसको लेट डाउन मत होने देना, वो कह पे मेहनत करो, भूलना एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है?